जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाख तली लालेड़िया। मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून पलना बालू निरखू नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो है श्री महामती गए साथ जी। भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत लाल आगे आए बैठे इना तखत। और पीठ लिखी गीदड़ की तुम लड़ना तिन से। ये सूरत सब ब्रह्मांड की तिस वास्ते लिखा तुम्हें। तिस वास्ते लिखा तुम्हें। तिस वास्ते ऐसा लिखा बस ना होए बिना बोध। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुरान के अंदर 7 निशान क़यामत के धाम धनी ने खुद लिखवाए और उनमें एक था दाब तलरत जानवर, जिसकी छाती शेर की, आंखें सुअर की, सिर पे पहाड़ी बैल सींग और कान हाथी के, गर्दन मुर्गे की और पीठ गीदड़ की। तो इसलिए वो सारे हम सुंदर साथ जी कल धामधनी ने हमें जो वाणी में बताया वो हम सब सुन रहे थे। अब वो ये कह रहे हैं धामधनी कि ये हालत उस समय हो जाएगी जब विद्या बेनत बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे और उस समय सारे संसार के लोगों की हालत होगी। शरीर सबका होगा मानव वाला और उसमें सारे शरीर की वृत्तियां होंगी जानवर वाली। और राज्य कह रहे हैं मैंने तुम्हें जागृत बुद्ध और निज बुद्ध इसीलिए दी है, पहले खुद जागो, वाणी को समझो और उसके बाद जिसको भी ये ज्ञान सुनाना है सपने की बुद्धि से सुनाओगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर पूरा निर्मल नहीं हो तो फिर तुम्हारे मुख से वो शब्द कैसे निकलेंगे, तुम्हारे हृदय में प्रेम कैसे आएगा परम धाम वाला। क्योंकि परम धाम का प्रेम अलग है, दुनिया का तो छल वाला प्रेम है, मतलब का प्रेम है, स्वार्थी प्रेम है। इसलिए जागृत बुद्ध और निज बुद्ध मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि इसको लेके और सब दुनिया वालों को प्रेम से सारी बातें समझानी है। क्योंकि बिना बुद्ध बल न होए, बिना बुद्ध के दूसरे को भी समझ नहीं आएगी। जब हम उसको समझाएंगे धामधनी के वचनों द्वारा तब उसको समझ आएगी। पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान। और फिर क्या कह रहे, पहले इनका दिल लेना, इनका रुचता नाचना है। जैसे ये चाहते हैं
उस हिसाब से इनको वाणी सुनानी है। अपनी अकल नहीं लगानी कि हम 100 ग्राम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें। जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया वो ना खुद समझ पाएगा, उसके अंदर मैंपना आ जाए। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, धनी जी की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और उससे उनको समझाओगे तो उनके अनुसार उनका दिल लो, वो कैसी चर्चा समझना चाहते हैं, कहाँ तक है वो। रामायण वाले हैं तो ये नहीं उसके अंदर तुम जो है दूसरी बातें बाइबल की शुरू कर। अगर कोई रामायण को मानने वाला है तो रामायण के अंदर पार ब्रह्म की जो गवाहियां दी गई हैं उससे समझाओ। और अगर कोई गीता वाला आया है तो गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है, भक्त्या अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति। आजकल हमारे सुंदर साथ भी क्या करते हैं, राज्य को प्रणाम करनी चाहिए कि अंगना करे प्रणाम, तो वो क्या करते हैं सुंदर साथ, दास करे प्रणाम। ये 9 तरह की शरीर की भक्तियां हैं सुंदर साथ जी। दास भक्ति, सखा भक्ति। हम पहले ही राज्य को दास बन के प्रणाम कर रहे हैं तो हमारी प्रणाम परम धाम कैसे पहुंचेगी। इसलिए राज्य हमें हिदायत दे रहे हैं पाती के अंदर हमें कैसे बोलना है, कितना मीठा बोलना है, जितना जरूरी है उतना बोलो। जुबान एक है कम बोलो, कान 2 हैं ज्यादा सुनो, और सुन के फिर मतलब की बात समझाओ, क्योंकि वो सुनते ही फौरन ईमान ले आएगा। जो परम धाम की आत्मा होगी उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक लवे होशी ठुक ठुक, उसको फौरन कलेजे में चोट लग जाएगी। इसलिए उसकी पहले बात को हमें समझना है, फिर धनी के शब्दों से हमें उसको समझाना है। ये पाती तो है। देखिए अगर एक प्रेमी प्रेमिका दुनिया का ले ले, लैला मजनू या हीर रांझा या और भी कोई प्रेमी जो दिल से प्रेम करते हो, प्रेमी की चिट्ठी आती है तो प्रेमिका उसको कितनी बार पढ़ती और कलेजे से लगा के रखती। अपने दिल में हम सोचें कि हम साल में कितनी बार इस पाती को पढ़ते हैं। हमारे प्रेमी, हमारे प्रीतम, हमारे खसम, हमारे सनम, हमारे महबूब, हमारे दुल्हा की हमारे साथ आत्म का रिश्ता है। उन्होंने हमारे लिए पाती भेजी है कि हमने अपनी जिंदगी किस तरह से बितानी है, और हम उस पाती को समझें, दिल से लें कि वाकई ये हमारे रांची महाराज की पाती है और इसमें जो सिखापन है उसको हमें लेना है। जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीरे। अब ये देखो बात को समझना है, राज्य कह रहे हैं। अब ये 12 मोमनों को कह रहे हैं ज्यादा मलीदे नहीं खाना। औरंगजेब ने तो कह दिया ना इनको अच्छे अच्छे भोजन कराओ। अब श्री जी क्या कह रहे हैं, वाणी में भी हमें सिखापन है ना, रह में निर्गुण होए कि आहार भी निर्गुण। और अब 12 मोमनों को भी कह रहे हैं जहां से बादशाह के दरबार से भिखारियों को भिक्षा जाती है ना, वैसा खाना लेना तुम। अच्छे अच्छे मलीदे खाना नहीं, जबान के स्वादों में नहीं पड़ना है, वहां जाकर के खाने को पेट माफक है और मुल्ला पढ़ावने कलाम है। पेट माफक खाएंगे तो राज्य की तरफ दिल लगेगा। जितना ज्यादा हम खाएंगे नींद ज्यादा आएगी। धनी से अगर हम चाहते हैं बात हो तो हमें पेट माफक खाना चाहिए। ये नहीं है स्वाद भरी 4 चीजें पड़ी हैं तो हम एक एक करके सारी खाते जाएं। पेट माफक खाना। और उनको कहना कि हमें पढ़ाने के लिए एक मुल्ला दें, ताकि मुल्ला हमें अरश अजीम की सारी बातें दिल से समझा सके। और उनसे आप कोई किताब नहीं मांगना पढ़ने के लिए, उनकी लाइब्रेरी जहाँ बनी हुई है उस लाइब्रेरी में जा करके उन किताबों का अध्ययन करना। और ये नहीं कोई फटी हुई है तो उनमें कमी निकालना, ये तो फट रही है, आपका ये कैसा है लाइब्रेरी का काम। नहीं,
और मुल्ला इसलिए मांगना है ताकि वो कुरान से हमें आलिम फाजिल बना सके। जो तुमको ना दे वही अपने जाने पने। और अगर उनके अंदर मैं पना आ जाए, जान पने कि हम इनको क्यों दे, तो भी उनके साथ बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, अपने स्वभाव में बदली नहीं ना लाना कि हम एकदम उनके साथ आंखें फेर लें, नाराज हो जाएं, लो जी तो हमारा कहना ही नहीं मान रहे। नहीं, अगर वो कुछ भी आपके हिसाब से नहीं देते तो भी उनको दिल से ही आपने प्यार करना है। इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली भांत। क्या कह रहे हैं, इनको इनका रुचता नाचियो, जिस तरह से ये समझे, प्यार से समझाना और इनको रिझाना कि भी जिससे ये नाराज ना हो, और फिर ये धीरे धीरे आपकी बात को समझने की कोशिश करें। इतनी अरज कीजियो बात कहे एकांत। और अगर बादशाह से बात हो तो उनको यही कहना कि आप हमें एकांत में समय दो, हम कुरान और हदीसों से आपको सब समझाएंगे। कोई लड़काई बुध सो राखियो नहीं सोबत। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा सिखापन है हम ब्रह्म आत्माओं के लिए, जिनकी अकल कम होती है ना, लड़काई बचपना होता है, वो ओछी बातें ज्यादा करते हैं, जिससे हमें वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ओछे लोगों से दोस्ती नहीं रखना, ये प्रेम पाती है हमारे लिए, हमारे महबूब की, कि हमें अपनी जिंदगी कैसे काटनी है। लड़कपन वाले लोगों से दोस्ती नहीं करना, ओछा ओछे वो बातें उल्टी सीधी करते हैं, इसलिए उनके साथ प्रेम की बात करना, लेकिन उनके साथ दिल नहीं लगाना। जो बुलाओ अपने लड़के को ये जवाब करो तो मैं। जैसे घर में अपने बेटे को बुलाते हो, इस तरह से ओछे लोगों से बस हल्की सी बात करके उनको छोड़ देना, उनके साथ ज्यादा दोस्ताना नहीं रखना, सिर्फ बात प्रेम से करना। किसी के दिल में संशय नहीं आना चाहिए कि वहां जाके आपके अंदर बदलाव आ गया है, मुसलमान वालों कपड़े पहने हैं तो देखो अब इनके दिल में भी फर्क आना शुरू हो गया है। जो कोई आवे हमारा तय सुना में सनंदे कुरान। अब देखिए क्या, जो कोई आवे हमारे का क्या मतलब है, अगर कोई हिंदू आता है तो उसको पहले तो ग्रंथों से सिद्ध करना कि देखो गीता में क्या लिखा है, अक्षर जो है नाशवान है, अक्षर इससे ऊपर है, और परमात्मा कौन है, उत्तम पुरुष है। शास्त्रों की गवाहियां दे के समझाना, और अगर फिर ना समझे तो नबी और नारायण की सनद सुनाना। नारायण तो जो है उसको तो अक्षर तक का पता नहीं है, और नबी जो है वो परम धाम की सारी बातों को समझाते हैं। जिन भांत हमको आकीन दिया श्री महाराज। और इस तरह से हमें श्री जी साहब ने, महराज ने, हमारे इमाम मेहंदी ने हमें यकीन दिया है, उनसे उसी हिसाब से उनको समझाना, अपनी अकल का प्रयोग नहीं करना। जैसे इमाम मेहंदी श्री जी साहब उनको पत्ती लिख रहे हैं, उनको ऐसे समझाना जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। तो हम रसूल दिखाए के यूं करें इस्लाम का काज। और जैसे रसूल दिखाए कि श्यामा महारानी कैसे आई और निजानंद संप्रदाय का काम किया है, तो उनको तो उर्दू में आपने कुरान की भाषा में समझाना है कि जैसे रसूल आए थे, रसूल मोहम्मद आए, रूह अल्लाह आई, उसी हिसाब से उनको सारी बातें कुरान के अनुसार समझाना। चाहिए कुवत हक सुभान की फकीर करत जो काम है। कुव्वत हक सुभान की का क्या मतलब है, वो परवरदिगार की मेहर, परवरदिगार की शक्ति से फकीर सारा काम कर रहे हैं। और अगर वो सहारा ले रहे हैं खुदावन ताला का, परवरदिगार का, अपनी बुजुर्गी नहीं ले रहे हमारे फकीर, इसलिए वैसे ही अगर तुम समझाओगे तो ये सारा काम आसान हो जाएगा।
और सारी दुनिया एक हो जाएगी। विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक। इस बीतक में इतनी ताकत है, जैसे स्वरूप साहब में राजी बैठे हैं, हक बैठे इन इलम में, उसी तरह से ये बीतक में भी राजी महाराज खुद विराजमान है। इसलिए उनको इस तरह से समझाना कि खुदावन ताला इस ग्रंथ के अंदर है। जैसे श्रीमद् भागवत में व्यास जी बैठे इन भागवत में, इस तरह से प्रेम से बातें समझाना। जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ ना होए दिल ओने। तुम जबरदस्त उनको मीट का टुकड़ा उनके मुंह में डालते हो, जोर करके उनको मुसलमान बनाते हो, इसलिए उनके दिल निर्मल नहीं हो सकता किसी का भी। तुम जबरदस्ती किसी से करोगे, वो डर के मारे मुसलमान बन जाएगा, लेकिन बाद में वो रोएगा, उसकी बद्दुआ तुम्हें लगेगी। राजी ना होवे इन पर तो क्यों पावे कदम मोमिन। राजी नहीं होगा तुम्हारी बातों से, क्योंकि जब लग आत्म न देवे साख, तब लो प्रमोदिये बेर 10 लाख। वो राजी नहीं है आपकी बातों से, क्योंकि वो दिल से आपकी जो है बातों को नहीं सुन रहा, तो फिर उसके हृदय में आपका ज्ञान कैसे आएगा। इसलिए जोर जबरदस्त से किसी को मुसलमान नहीं बनाना है, किसी को धर्म जबरदस्ती नहीं बदलवाया जाता। हमारे फकीर ने कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करी है। एक बात को जो भी समझाते हैं, ग्रंथ सामने रख के उनकी गवाहियां दे के समझाते हैं। जैसे हरिद्वार में भी उन्होंने कहा कि आप सिद्ध करो आप ही अक्षरातीत पार ब्रह्म हो। तो हरिवंश पुराण रख दिया सामने कि जिसके अंदर व्यास जी ने राजा जन्मेजय को बता दिया था, अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुष आश्रया। तुम उनको इसी तरह से कुरान में समझाना। 10वीं में ईसा रू अल्लाह का आना लिखा है, और 11वीं में खुद इमाम मेहंदी का आना लिखा है, और उसमें उन्हीं की आयत समझाना। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम, इस तरह से ये आयत उनके अंदर रखना। पर एक बात बड़ी हुई जो करे तुम्हारा विश्वास। अब क्या कह रहे हैं श्री जी पाती में, एक बात बहुत बड़ी हो गई, जो तुम्हारे ऊपर उन्होंने पूरा विश्वास कर लिया। और विश्वास क्यों किया? क्योंकि तुम मुसलमान वालों कपड़े उनके जैसे बन के गए थे, और हिंदू धर्म में जाते तो ना बात सुननी थी और गर्दन उड़ा दी जाती। इसलिए इन कपड़ों को मत देखो। ये बहुत अच्छी बात हो गई जो उनको तुम्हारे ऊपर विश्वास हो गया, और उन्होंने ये हुक्म भी कर दिया कि इन मोमनों को एक हवेली अलग दे दो। बादशाह सलामत ने कह दिया है, एक मित्र पना करो इनो सो तबे पहचानोगे हक। ये कैसे पहचाने हुए? अगर जैसे एक मित्र के साथ दोस्ती निभाते हो, उसी तरह से इनके साथ मित्र बन के इनके जैसे होके बैठो और इनको बातें प्यार से समझाओ। तुम हिंदुओं के भेद से जिन करो शरम। और हिंदुओं के भेद से शर्म नहीं करना। अगर कोई हिंदू आता है तो तुम्हें क्या फर्क है, क्योंकि तुम्हें तो सारे वेद आते हैं, सारे वेदांतों के श्लोक जानते हो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कुरान की भी तुम्हें बातें आती हैं और हिंदू धर्म की सारी बातें आती हैं। और अगर कोई हिंदू आता है तो उसको भागवत से, गीता से, रामायण से, वेदों से समझाना। और अगर फिर भी वो नहीं समझता तो नबी और नारायण की पहचान बना के उसको और साबित कर देना, तो वो फिर अपने आप शर्मिंदे हो जाएंगे। अब तो तुम 12 हो तुम मिल सी 12,000। और अब तुम 12 जने गए हो, और इतनी रहनी करके दिखाओ, आने वाले 12,000 मोमिन तुम्हारे कदमों पे कदम रखें, तुम्हारे से नसीहत लेंगे आने वाले 12,000 मोमन। क्योंकि सबसे पहले तुम ही हो जो जागने के काम के लिए बाहर निकले हो। घर परिवार का मोह त्याग दिया, बच्चों का मोह त्याग दिया, कोई परवाह नहीं है, कभी किसी को घर वालों को पाती नहीं लिखी,
रहनी करके दिखाई। एक धनी के प्यार में तुम मस्त हो गए, उन्हीं के चरणों का सहारा लेते हो, चर्चनी समझते हो, रोज चितवन करते हो, और जो वाणी उतरी है उसका मंथन भी कर रहे हो। तो इसलिए तुम्हारे कदमों पे आने वाला समाज चलेगा। गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान। और ये फैलाव फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर ये गांव गांव, शहर शहर, जैसे जैसे धीरे धीरे जो लोग आते जाएंगे और वो इन बातों को समझ लेंगे। कदम तुम्हारे बंद ही करके पहचाने। तुम्हारे कदमों में लोट-पोट हो जाएंगे करके तुम्हारी पहचान, कि जो ग्रंथों में लिखा है ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, तो इसलिए उनके दिल में पूरा तुम्हारे लिए प्रेम आ जाएगा। अब तुम तुम्हारी नजर को जिन करो तुम्हें और। हम अपनी नजर को, अपने दिल में नजर और करने का क्या मतलब, अपने दिल में कोई भी गलत बात मत आने देना। अरे हम तो इतनी देर हो गए आ गए और अब ये बात ही नहीं कोई सुन रहे, तो अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लो और इनके साथ बात सही ढंग से ना करो। अपनी नजर को दूसरी तरफ नहीं घुमाना। जिस काम के लिए गए हो तो दिल से आखिर तक वहीं रहना, अपने दिल को फिराना नहीं। तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार। तुमको सारा संसार धन धन करेगा, और वक्त आकर 7वें दिन में ही तुम्हारा सबसे ज्यादा बोलबाला होगा। करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे ईत। अब मैंने तो अपने शरीर पे टोना कर रखा, करामात क्या कर रखी है कि मैं भी मानव तन में आ गया हूँ। अक्षरातीत, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर मैं अक्षरातीत पार ब्रह्म, विद्या बिनत बुद्ध निष्कलंक अवतार। और कुरान के अनुसार इमाम मेहदी हूँ, लेकिन मैंने टोना कर रखा है। वाणी की चौपाई में भी किरंतन में पढ़ने को मिलेगा, यूं छल मूल कहूं मैं के तो मेरो टोने ही को आकार, यूं माया अमल उतारे मामत ताकुरन चकना रहे कुमार। तो टोना क्या है, सब देखते तो हैं ये ऐसी बातें बोलते हैं, इमाम मेहदी ये लाते कहां से हैं, लेकिन वो मेरे अंदर कौन बैठा है, अक्षरातीत पार ब्रह्म बैठे हैं और वही बोल रहे हैं। लेकिन शरीर के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ, इसमें तो कोई बिजलियां नहीं चमकेंगी परम धाम वाली। हम बात तो इमाम मेहदी वैसे ही करेंगे, विजया बिनंद वैसे ही करेंगे कि भी जैसे एक आदमी बोलता है, लेकिन उनके शब्दों में फर्क हो जाएगा, क्योंकि पार ब्रह्म किस में आए हैं, शब्दों में आए, शब्दातीत होकर आए। और तभी वाणी में भी कहा है, मुख बोले ते पाइए दिल अंदर के गुज। मुख से बोलने से पता लग जाता है ये जीव सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है या ब्रह्म सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि बिरहा इशक प्रेम में डूबी रहेगी, वो घर में रहेगी ऐसे जैसे जल में कोरे रहिए, जल में नहाइए कोरे रहिए। ब्रह्म सृष्टि की ये रानी होगी और ईश्वरी सृष्टि बंदगी करेगी। मैंने 5 बार मेर सागर पढ़ना है, 11 बार तारतम का पाठ करना है, माला पूरी करनी है, फिर मैंने महाप्रसाद खाना है। अब मोमन क्या करते हैं, मोमनों को जब पूछा मुसलमानों ने तुम जो है नमाज क्यों नहीं करते, तो उन्होंने क्या कहा, हमारा तो हर पल नमाज है, उठना भी, बैठना भी, चलना भी, फिरना भी, खाना खाना भी, लेटना भी, सब नमाज है, क्योंकि हमारी सुरता माया में लगती ही नहीं। और जब हम बंदगी करते हैं, माला तो इधर फेर रहे हैं और ध्यान कहाँ है, किचन में अभी मैंने रोटी बनानी है, और भाइयों का ध्यान जाता है, अरे उस आदमी ने मेरे को 10,000 रुपए नहीं दिए, अभी लेता हूँ खबर, ये माला पूरी हो जाए जरा, तो ध्यान नहीं लगता है। चित्त देख के एक बार भी अगर हम तारतम कर लें, एक बार वालो बिरा का पाठ इतना दर्द भरा है, एक बार वालो बिरा का पाठ कर लिया जाए ना, तो आंसू रुक नहीं सकते बिरहनी के।
इतना दर्द भरा हुआ है वालो बीरा के पाठ में। वालो बीरा रंग बीनो रस बीरा मारा मार, वासना रुदन करे जब, कि हर समय वासना रुदन, हर पल उसके आंसू हैं, चाहे कटोरा भर लो। क्या बंदगी ऐसे होती है? वो है ईश्वरी सृष्टि। अब ये नहीं कहना कि हम तो इसका मतलब पाठ करना छोड़ दें, ऐसा नहीं। पाठ करिए, लेकिन दर्द से, दिल से, कि हम किसका पाठ कर रहे हैं। वो जिसका पाठ कर रहे हैं वो हमारी आंखों में है। हमारे से अच्छी तो मीरा जीव सृष्टि, जो कितना बिरहा लेके बोलती है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, इतना बिरहा लेती है, उसके आंसू नहीं थमते। और वो रो किसके लिए रही है? विष्णु भगवान के लिए, जिन्होंने उसको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार नहीं किया। कोई ग्रंथ उठा लो, क्योंकि वो तो लक्ष्मी के पति हैं और उन्होंने किसी को अपनाया नहीं, अपनाया दासी के रूप में अपनाया। और हमारा कितना बिरहा ऊंचा होना चाहिए। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार। बिरहा तो है, तो एक सुहागिन नार में परम धाम की आत्म में आंधी आई बिरहा की, जिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ ना सकी, मूल अंकुर रही भरा। इशारे में धामधनी ने पाती में सब कुछ लिख दिया। शरीयत की बातें, हकीकत की बातें, मार्फत की बातें। अब समझेगा भाई, पाती तो सभी के लिए है। अब इस पाती को जीव सृष्टि भी सुन रही है, ईश्वरी सृष्टि भी सुन रही है और ब्रह्म सृष्टि भी। जहां बिरह की और तड़प की बात आती है तो ब्रह्म सृष्टि उसको पकड़ ले। इसलिए एक एक बात को ग्रहण करना है। ये क्या है? पाती मेरे महबूब का प्यार है। छोटे से 4 शब्द लिखे होते हैं ना, तो प्रेमिका उसको 50 बार पढ़ती है, फिर पढ़ती है, फिर पढ़ती है, फिर पढ़ती है, उसकी तसल्ली नहीं होती। ये तो सबके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना सबके साथ हुई। जिनके साथ हुई है वो तो महसूस कर सकते हैं, और जिनके साथ नहीं कटी तो राज्य के साथ महसूस कर। पता लगे कि भी बिरहा क्या होता है। किसी से, किसी के लिए बिरहा में हम तड़पे तो तभी ये बातें खुलती हैं। अब तुम छिपे ना रहो, बड़े उमराव हो में आधीन। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म सृष्टि कभी छिप नहीं सकती। क्यों नहीं छिप सकती? परम धाम की आत्माएं। अब ये कोरोना में राज्य ने सबको जहर कर दिया, ब्रह्म सृष्टियों को। सब मंदिरों में थे, पता ही नहीं था कौन ब्रह्म सृष्टि है। जूम का हमें पता ही नहीं था, जूम कहते किसको है। अब जूम में जुड़ने से पता लग गया कि इंडिया के अंदर कितने कितने सुंदर साथ हैं, जो बिरहा में रहते हैं, जो चर्च नहीं कराते हैं, चितवन में लगे रहते हैं। अमेरिका में कितने सुंदर साथ हैं सब, कि क्योंकि मोमन छिपी ना रहे। जहर होवे 14 तबक, 14 तबक में उनका बिरहा और उनकी रहनी जहर हो जाएगी। तो तुम सो तालीम लेंगे, जिन चिंता करो बीच दिन। क्या कहेंगे? बड़े बड़े उमराव तुम्हारे से तालीम लेंगे, जब वो ये देखेंगे कि अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वाणी की ही बात करते हैं, तो तुम्हारे संपर्क में आएंगे, तुम्हारे साथ प्यार रखेंगे, तुम्हारे साथ दोस्ती रखेंगे, कि ये तो वाणी हर समय इनके मुंह पर रहती वाणी है, हर समय इनके मुंह पर रहती चर्चनी है, हर समय इनके मुख पर रहती चितवन है। माया की बात करो तो ये बात नहीं करते किसी तरह से। तो ये धीरे धीरे, अगर हम सुंदर साजी छोड़ देंगे ना चितमनी या राजी पढ़ने, या एक दिन भी नागा करेंगे, तो समझो बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए जैसे हम चाय पीते हैं ना, बेड टी के बिना हम नहीं रह सकते, नाश्ते के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से ये गांठ बांध लो। पहले हमने चितमनी करनी है, पहले हमने वाला जी को ध्यान करना है।
अगर हम आज गांठ बांध लेना, मैंने बालाजी के दर्शन करने हैं, जैसे इंद्रावती जी ने गांठ बांधी थी, तो राज्य क्या हमें दर्शन नहीं देंगे या बात नहीं करेंगे? हमारे दिल में चाहत नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। हम सोचते हैं बस सुबह आधा घंटा चितवनी कर ली, पाठ पढ़ लिया, यही तो बोलते हैं हमको, वो हमने कर लिया नहीं। हम इंद्रावती जी ने कैसे पाया बालाजी? उन्होंने देखा ना कि मेरे महाराज को, देवचंद जी को परम धाम नजर आता है, मुझे क्यों नहीं? हमारे दिल में कभी तड़प आई? इंद्रावती जी को आया, मेरे को क्यों नहीं आया? तो वो दर्द हमको लेना है। जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाइयो बल। इस काम पे गए हो, कुर्बानी करी है ना, जितना बल लेके गए हो उसमें कमजोरी मत आने देना, 1% भी ढील मत आने देना। पूरे बल के साथ गए हो, उतना ही बल रखना। अगर बल कम हो गया तो फिर सब गड़बड़ है। जिस काम पे गए हो उतना जोश, उतना आवेश हर समय रहना चाहिए, तभी हम मोमन हैं। मोमनों का बल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ना तो सकावेगा इनको वही दिखाई राखियो कल। क्या कह रहे हैं? ना तो शक आवेगा इनको, इनके दिमाग में शक आ जाएगा, ये तो दिखा लेंगे मोमन है, कल तक तो इतने आगे दौड़ रहे थे, आज क्या हो गया? इसलिए बिल्कुल अपने नियंत्रण रखना दिमाग को। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक पाए। ये हमें शर्म नहीं आती? कौन कह रहा है? हमारी आंखें क्यों नहीं फूट गई? जबान क्यों नहीं गल गई? कह कौन रहा है? प्राणनाथ कह रहे हैं। जैसे एक चौकीदार होता है ना, हम रात को सोते हैं तो वो पहरा देता है, राजी ऐसे खड़े हैं हमारे सिर पे। क्या कह रहे हैं? मैं खड़ा हूं तुम्हारे सिर पर एक पांव। वाणी में भी ये छुपाई है, और हम हंस के सुन रहे हैं कि राज्य हमारे चौकीदार हैं। क्या मतलब है? मैं खड़ा हूं तुम्हारे सिर पर एक पाए। कौन खड़ा होगा एक सिर पे? हम चौकीदार को ही कहेंगे ना, अरे तू सो क्यों गया? और राज्य हर पल किसके सिर पे खड़े हैं? जीव के सिर पे खड़े हैं, ईश्वरीय सृष्टि के सिर पे। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी रहनी देखें। और जिन्होंने सिर्फ तारतम लिया, याद भी नहीं है अभी तारतम, वो भी खुश हो रहे होंगे सुन के, अरे राज्य तो हमारे सिर पे एक पांव पे। उनके लिए ये चुपैया नहीं है, ये उनके लिए है जिनके दिल में बिरह है, दर्द है अपने प्रीतम का, और जो अपने प्रीतम के लिए तड़पती है मछली की तरह। उनके सिर पे खड़े हैं बालाजी, ये मोमन 12,000 जिन्होंने अपनी खलड़ी दौड़वाई। ऐसे मोमनों के सिर पे खड़े हैं हमारे धाम दूल्हा। हम तो दिखा ली, थोड़ी सी सेवा कर दी, हम क्या बोलते हैं, अरे बड़ी सेवा कर दी। अब हमने कोई थोड़ी ठेका ले रखा है उम्र भर का कि उम्र भर सेवा ही करते रहेंगे। हमारे ये भाव आ जाते हैं कभी कभी। सुंदर साथ बोलते हैं हमने इतने साल तो कर दी सेवा, अब हम क्यों करें? समझो। और राज्य ने क्या ये ठेका ले रखा है? 24 घंटे जब तक ब्रह्मांड खड़ा रहेगा वो एक पांव पे हमारे लिए खड़े रहेंगे। प्यार दो जनों में बराबर होता है। राज्य अगर प्यार कर रहे हैं और हम अपना प्यार उनको नहीं दे रहे, तो राज्य भी अपना प्यार खींच लेते हैं, फिर हम पड़ जाते हैं नरकों में। तभी वाणी में लिखा है, जागिया तो भी खेल ना छोड़े, फिर दुख को दौड़े। क्यों? जागने के बाद कहते हैं हो गया ना, बहुत कर लिया, अब कुछ माया का भी आनंद ले लो, पहली फिर तो आना नहीं। जिसने ये दिल में ले लिया, जा नरक भोग। इसलिए राज्य भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में। वो छिप के हमारे कारनामे देख रहे हैं, और पूरी वीडियो परम धाम में हर एक मोमन की बन रही है। सब भला होएगा तुम जिन हो दिलगीर।
इसलिए दलगीर मत हो, सब राज्य में भला होएगा। राज्य कहते हैं मैं तुम्हारे सिर पे एक पांव पे खड़ा हूं, भला होगा, कुछ भी तुम्हारा गड़बड़ नहीं होगा। तुम आकले होए ना उर्जियो, सब काम दुरुस्ती से होए। काम जो है ना, आकले, जल्दबाजी के काम हमेशा शैतानी के हैं। आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होए। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना, बिना सोचे समझे मत करना, बिना मसलत किए कोई काम ना करना, और ठंडे ठंडे सोच सोच के काम करना। जो होए तुम्हारी आज्ञा, तो हम पड़े बाहर। क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हारी आज्ञा हो, राज्य, हम राज्य से आज्ञा मांगते हैं, कान पकड़ते हैं, हमारे गुनाह माफ कर दो, है ना। सुंदर सा तकरीबन ऐसे ही करते हैं हर समय मंदिर जाके। और राज्य कह रहे हैं भाई मेरे को आज्ञा दो। अगर तुम कहो, कौन कहेगा? हजूर में खड़े हैं राज्य हमारे। अब ज्यादा कुछ कह दिया तो सुंदर सा नाराज हो जाएंगे। खुद हम अपने दिल में सोचें, हमारे धामधनी क्या कह रहे हैं, हमसे आज्ञा मांग रहे हैं, हमारे प्रीतम, हमारे धामदुल्ला। अगर तुम आज्ञा दो तो मैं जाता हूं बाहर, और फिर दूसरे राजाओं को जाके मैं खड़ा करता हूं औरंगजेब से लड़ाई करने। तभी वाणी में किरंतन भी उतरा है, राजा ने राय रे मलोरे धर्म जाता रे कोई दौड़ो। पढ़ लेना उस किरंतन को, बहुत प्यारा किरंतन है, जिसमें स्पष्ट लिखा है 1735 में कुंभ के हरिद्वार के मेले में, और पाप कटेंगे तो सारी उम्र कलयुग की खत्म होगी। उसी प्रकरण में लिखा है, धूम्र केतु निकल आया है, ये भी उसी प्रकरण में आपको मिलेगा। और इसलिए हिम्मत करो हिंदुओं, जाग जाओ, राजाओं जाग जाओ। और फिर वो भेजते भी हैं राजा जसवंत सिंह के पास, अटकल के पास, जिस राजा का पता चलता है। और श्री जी साहब कभी गोवर्धन को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं। आगे भी सुनते जाओ कितने राजाओं के पास भेजेंगे श्री जी साहब। तो वो सारा प्रकरण, राजा ने राय मलोरे जा रे धर्म जाता रे कोई दौड़, बहुत सारी स्पष्ट बातें, उसको जरा टीका से पढ़ के मंथन करके, है ना, पूछ लेंगे किसी से भी हम खड़ा करके, बोल देंगे हम सरोज बहन जी को ये नंबर मिलाओ, इनका जूम करो, और इनसे पूछते हैं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सुंदर साथ जी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, राज्य के पास जाना है, उनसे बात करनी, कुछ तो दर्द ले हम अपने दिल में। जैसे चित तुम्हारे मस्जिद गए थे जब, क्या कहते हैं? जैसे मस्जिद में गए थे, जिस जोश से गए थे, वही जोश बराबर रखना पहले दिन वाला। जैसे परम धाम से तो आए थे हम ब्रिज में, क्या कहा था? तड़प तड़प के रात बिताई, हम कब मिलसी अपने धनी। और आज याद ही नहीं है कि हम कब मिलसी अपने धनी, मुंह पे कभी जवान में नहीं आया। उस वो समझा रहे हैं, जैसे मस्जिद में पहले दिन गए थे, जिस जोश के साथ गए थे, पूरा बराबर वही जोश रखना। इन भांत का तुम भी जन्म का चाह किया। जन्म का किया, परम धाम में तुम्हारी ये चाहना थी कि हम प्राणनाथ जी के साथ देंगे जागने के काम में, इसलिए तुम्हारे से ये राज्य काम करा रहे हैं। ऐसा जाने हम तुम पर ए मता दिल लिया। इसलिए मैंने तुम्हारे से जागने का काम कराया है। छोटी पत्री से अब छोटी पत्री, इसमें बड़े पॉइंट समझने वाले हैं, सावचेत हो जाओ। जो जरा बहनें रसोई में काम कर रही हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, तभी समझ आएगी। समझ अंदर तभी शब्द जाते हैं जब घुटने टेक के। पहली चौपाई इसमें आ रही है कि भी राज्य कह रहे हैं मैंने विचार किया है औरंगजेब का, एक तो इसके पास बहुत राजा बना हुआ है सबसे बड़ा, और दूसरा जब घुटने से घुटने टेक के नहीं बैठते तो ब्रह्म ज्ञान अंदर नहीं जाता, क्योंकि अंदर शैतान की बैठक है। ये तो हर समय इंतजार करता है दूसरे काम करें, इनका ध्यान बटे और मैं इनके अंदर घुस जाऊं। इसलिए घुटने टेकेगा नहीं जब तक औरंगजेब, उसको ये समझ में नहीं आने वाली है
जो लोग घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इन पर। जब तक घुटने मेरे सामने आके नहीं बैठेगा या तुम्हारे सामने नहीं बैठेगा, उसको कोई बात समझ नहीं आएगी। सब चौकी बैठाई थी ताको दिए उठाए। बड़ी खुशी की बात है, मेरे को पता लगा कि औरंगजेब ने जो पुलिस की चौकी बैठाई थी उसको भी हटा दिया और तुम्हें अलग हवेली का भी हुक्म हो गया है। विकार इनके मन में आया था सो गया। जो इनके दिल में बात आई थी वो इनके मन से हट गई है। कोतवाल सो भी भया है कागज सब सुल्ताने। सुल्तान जो कोतवाल था उसने भी जैसे पिटाई हुई और जो खाना सबने इकट्ठा खाया वो सारे कागज कोतवाल ने राजा को दे दिए। सारे कागज उसके पास हैं, उसने पूरी फाइल अलग बना ली है। जैसा कलामों में है तैसा ही भरियो पाए। क्या कह रहे हैं? जैसा कुरान में लिखा है, मोमिनों का मरातबा बहुत ऊंचा है, वो ब्रह्म के समान है। और वही उनके वचनों का पालन करना, जो ब्रह्म सृष्टि के गुण लिखे हुए हैं कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर, और हमारी वाणी में भी लिखा हुआ है कि मोमिन कैसे रहेंगे, तो उन्हीं का पालन करते हुए अपनी जिंदगी मोमिनों को बितानी है। अब मर ज्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। क्या कह रहे हैं? मेरी लाज रखना, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। राजी कह रहे हैं, प्राणनाथ जी चिट्ठी में लिख रहे हैं, मेरा मुलाजा चला जाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, तुम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ी करी तो। अब तुम्हें एक दूजे से भारी हो जियो तो मैं। 12 मोमनो एक से दूसरे से बढ़ करके अपनी रहनी को वहां दिखाना है। अपने गुणे बस कीजियो बड़े मोहरों के लगे तो मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस चौपाई को जरा ध्यान से सुनो। अनिल इधर करो नजर। अपने गुण ये बस चौपाई क्या कह रही है? गुण अंग इंद्री बस करियो, जब तक जरी अंग मर नहीं सकते, अंग पर आत्म के जग नहीं सकते। जब तक ये जहरी काम क्रोध मोह लोभ अहंकारों को निकाल फेंको, तब तुम्हारी आत्म जागृत होगी। एक बात कह दी, करोड़ों की एक बात है ये। जब तक जहरी अंग मर नहीं सकते, अंग पर आत्म के जग नहीं सकते। ये रहनी मोमनों की है बंदगी, जो हमारे अंदर के दुश्मन, ये है अंदर के दुश्मन, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको बाहर फेंको। अगर अपनी आत्म जागृत करनी है, हम कहते हैं मैं धनी के दर्शन क्यों नहीं होते, अपना सबको पता है मेरे में क्या अवगुण है। कसम खा लो आज से ये बुरा काम हम नहीं करें। राज्य सिर्फ जानते हैं, और हम तो एक दूसरे को देख नहीं सकते किसी में क्या कमी है क्या कमी नहीं। हर कोई अपने अवगुण जानता है, इसलिए उन अवगुणों को बाहर निकालो अगर राज्य से मिलना है तो। इस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बाणी चाल देख के। आने वाला समाज देखेगा, अरे ये तो निकम्मे हैं, इन्होंने खुद ही अपने गुण और इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया, गंदे काम करते हैं, तो हमको क्या सिखापन देंगे। कभी भी वो तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। इस वास्ते भारी होइयो चाल भारी दिखाई हो ए। जो भारी शब्द लिखे हैं वाणी में कुरान में, उसके कदमों पर कदम रखो, ब्रह्म सृष्टि हो तुम, चाल चल के दिखाना। ये छोटी पाती की बातें हैं सुंदर साथ जी, घर जाके पढ़ लेना अच्छी तरह। ये प्रेम पत्री है हमारे लिए, मोमनों के लिए, सबके लिए है ये। तुम बुद्धवान है विचक्षण है तुम पे बड़ी है वास्ते। और तुम्हारे ऊपर बहुत भारी काम दे के भेजा है, इसलिए अपनी रहनी करके दिखानी है। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद क्या बहुत लिखिए तो मैं। बड़ी बुद्ध के खामी दो तुम, परम धाम के मालिक को तुम अंगनाएं हो धामधनी की, इसलिए हर एक बात को सोच के फूक फूक के कदम रखना है।
अजान को लिखियते हैं, इस वास्ते बेर बेर का लिखे हाँ मैं। वो कह रहे एक बात को मैं कितनी बार लिखूं, वाणी में भी मैंने एक बात को बार बार लिखा है, कई तो बोर ही हो जाते होंगे। कई सुंदर साज ये कहते हैं वाणी मंथन के लिए बार बार बोलते हैं, और वाणी पढ़ो हर एक जगह लिखा है वाणी मंथन करो, वाणी मंथन करो, कई तो जो है ना बहुत कह देते हैं कि ये बार बार क्यों कहते हो, हम क्या कहते हैं, फिर वाणी को बंद कर दो, रुमालों में दोबारा लपेट दो। राजी कहते मैं किस लिए बार बार कह रहा हूं, कभी तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाएगी। 4 दिन यापन को है पत्री से मिलाप। 4 दिन पत्री से मिलाप है, मैं एक पल भी तुम्हारी आत्म से अलग नहीं हूं। तुम पति लिखियो सब साथ ऊपर। तुम सब सुंदर साथ को जगह जगह जहां जहां सुंदर साथ है सबको पाती लिखना, और डर डर के पाती नहीं लिखना, उसमें अपना पूरा जोश आवेश के साथ सबको समझाना। और नौतनपुरी तथा खंभालिए पर। नौतनपुरी बिहारी जी को जरूर लिखना, वो जवाब नहीं देंगे फिर लिखना, जवाब नहीं देंगे फिर लिखना, पाती में ऐसा लिखा पढ़ ले। वो देते ना, जब जब इतनी बार लिखोगे तो एक दिन वो जरूर इसका जवाब देंगे, और उनके दिल की बात बार चिट्ठी में आ जाएगी। जो कोई तुमको उत देवे दुख। और अगर तुम्हें वहां पर कोई थोड़ा सा भी दुख देता है, फौरन मेरे को चिट्ठी लिखो, यहीं से उसके ऊपर कसाला हो जाएगा। जात भेख जो तुम रख्या, ताको श्री देवचंद्र जी भान्या सिर। अगर मुसलमानों के कपड़े पहने हैं ना तो दुखी मत होना, तुम्हारे सामने मैं एक बात आज बता रहा हूं सबको, सदगुरु देवचंद जी ने मुसलमानी खोजी बाई को रही बाई की वासना जाना था, और उसको अपने सुंदर साथ में शामिल कर लिया था। सब्जी बेच रही थी और परम दाम की रही बाई की आत्म परका था। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहनी पाखर। केसरी सिंह हो और भेड़ों की तरह भय भय मत करो, ये भेड़े हैं जीव सृष्टि जिनके साथ आज तुम्हारी संगत हो गई है। एक बार शेर का बच्चा भेड़ों में मिल गया, अब वो थोड़े दिन तो घास खाए तो थू थू करे, पेट सब कुछ सिखा देता है, धीरे धीरे घास खाना सीख गया शेर का बच्चा, और जो जोर से चिंगाड़ता था वो भी भेड़ों की तरह भैं 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 करने लग गया। एक दिन शेर ने देख लिया कि भेड़ों में तो मेरा बच्चा जा रहा है, जोर से चिंगाड़ा, बाकी भेड़े तो भाग गई। अब शेर का बच्चा एकदम आवाज सुन के चौंक गया, वो नहीं भागा, पास आके शेर ने जोर से चिंगाड़ा, फिर भी बच्चा क्या कहता है, भैं। फिर कान पकड़ा मरोड़ा, फिर भी कर रहा है भैं, दुखी हो गया बहुत, 5-6 बार भैं भैं कर रहा। फिर उसका कान पकड़ के कुएं के पास ले गया, कहा देख वो नीचे परछाई, उसने कुएं में परछाई देखी, फिर जोर से चिल्लाया शेर, चिंगाड़ा, फिर उसका बच्चा जोर से चिंगाड़ा। हाँ मैं शेर, हमें प्राणनाथ जी आके कह रहे हैं तुम तो केसरी सिंह हो, भेड़े नहीं हो, जीवों के बीच में रह के भैं भैं। अब घर में 10 मेंबर है, उनमें एक ब्रह्म सृष्टि 9 जीव है, वो तो भैं भैं करेंगे 9 की 9, कभी कोई कुछ बोलेगा बोली, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन तुम केसरी सिंह हो और कानों पे घड़ियाल घंटे बांध, वो बोल रहे हैं बोलने दो, तुम अपना ध्यान राज्य की तरफ, और तुम्हें मैंने पाखर पहनाया है, कवच पहना दिया मेर का, इसलिए कोई फिक्र तुम ना करो। बिना मसलत जिन करो कोई काम। और बिना मसलत के कोई काम नहीं करना है, सब पर्याने कीजियो देख अपना धाम। और अपने धाम में सुरता रखना, और सारा काम बिना सलाह के कुछ भी नहीं करना है, हम अपनी मैं तुम्हारी बीच में नहीं घुसेगी। हाँ, हम तुम्हारी पाती का करेंगे विचार। हम तुम्हारी पार्टी का विचार करेंगे। शेख बदल पर पूरा विश्वास रखना, शेख बदल आया है, कांजी भाई आए, ये 2 जनों के ऊपर जो चिट्ठी लाएंगे इधर मैं पूरा सही
सोचूंगा और इधर से जो मेरी चिट्ठी जाएगी उनके ऊपर पूरा विश्वास रखना। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, अब मैं 2 दिन आकार से जुदा हूं, फिक्र मत करना। अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन, और ये तुम्हारे जो इल्हाम हुआ है, राज्य की मेहर हुई है, इसी से ही सारा रोशन हो जाएगा, सारी वाणी जाहिर हो जाएगी। लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होगा, जल्दी का काम नहीं है। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तो मैं। अब ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं तुमने मेरे को मोल खरीद लिया है। बोलो, पति कह रहा है हमारा, अब हमारी रहनी कैसी है, उसमें कितना सुधार लाना है, वो हमने सोचना है। धाम धनी हमारे यहाँ बिक गए हैं अपने मोमनों के यहाँ। कहते कि तुम मोमनों ने मेरे को मोल खरीद लिया है, इतनी कुर्बानी, इतना प्यार, इतना लाड तुम देते हो, इसलिए ये बात कही जा रही है। इस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। एक खिन के लिए भी मैं तुम्हारे से अलहदा नहीं। और हम क्या कहते हैं, हमारी तो चितवन नहीं लगती। हर समय तो बच्चों में मोह अटका हुआ है, हर समय तो अपने घर वालों में मोह अटका हुआ है। और बीतक का टाइम है, तो आज हम थोड़ा जरूरी काम, बाजार जा रहे थे और भजन बोलने के लिए भी बोलो, आज हमें जरूरी जाना पड़ गया, तो फिर कहाँ रह गया राज्य। तो 10वें नंबर पे हैं। पहले तो हम सब अपने घर का, पति जो आज जिनकी आत्म परम धाम के, पत्नी का, बच्चों का, परिवार वालों, यार दोस्त फ्री हो जाए, कहेंगे चल यार अब टाइम है ना, थोड़ा सा दे दो राज्य महाराज को। तो ऐसे में राज्य नहीं मिलते हैं। पहले नंबर पे राज्य है, बाकी सब पीछे हैं। जो ये करता है हर पल, और ये एक दिन नहीं, हमेशा। सदगुरु देवचंद जी की जान निकल रही थी ना, आए कि नहीं आए भागवत सुनने, अभी तो उनको तारतम भी नहीं मिला था, और हमें सब कुछ मिल गया। सोचो, लक्ष्मी जी 7 कल्पान तपस्या करी, इस ब्रह्मांड के मालकिन विष्णु भगवान से मुंह से नहीं निकला मैं किसका ध्यान करता हूँ। शंकर भगवान पड़े पड़े गल जाते हैं, तपस्या करते करते सबलिक से आगे नहीं जाते। और ये अर्श अजीम का मुफ्त में ना जप, ना तप, ना ध्यान, और फिर हम उसके लिए फिर रोते करते हैं। हमारा दिल नहीं लग रहा दुनिया। अरे दिल राज्य से लगाओगे तो यहाँ भी लगे ना, राज्य से तो दिल लगाया नहीं, दिल लगा हुआ है संसार से, तो फिर कैसे राज्य का दिल में प्यार आएगा। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती, और सुख समाधान की पाती बराबर लिखते रहना। सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती। क्या कह रहे हैं, सब साथ को प्रणाम, और लाल बाई जी को प्रणाम क्यों करिए, क्योंकि लाल बाई जी ने कहा मैं भी जाऊंगी, तो प्राणनाथ जी ने मना कर दिया। भाई औरतों का वहां क्या काम है। कहने लगे कहीं ये चौपाई लिखी है कि भी औरतों के अंदर आत्म नहीं है परम धाम की। अब ये जो 12 मोमन जा रहे हैं, इनके कपड़े कौन धोएगा, बाजार से सामान लाने वो कौन जाएगा। और वो शेरनी की तरह निकली है, और बाल भी का मतलब नहीं, जिनके जारे बालाजी साए थाए कहा झक मारे माया। हम तो आज अकेले कमरे में अंधेरा हो ना, रात के टाइम किसी को 12 बजे यहाँ जा नहीं जाएंगे, डर जाएंगे, हमसे नहीं जाया जाता है। क्यों नहीं जाया जाता, क्योंकि अभी रांची के लिए जिसके दिल में प्यार हो जाता है। शेरपुर वाले महाराज जी पूछो मत, सांप उनके सिंहासन पे रहते, पे बैठ के वो ध्यान में रहते, और वो जाते थे यूं ताली मारते थे और सर चले जाते। उन्होंने सिद्ध किया वाको आग खाग नाग ना डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहे। परमहंसों की जीवनियां पढ़े तो पता चलता है ये वास्तव में मोमिन है। हम कहाँ तक हैं, उस रास्ते पे चलेंगे तो वो गुण हमारे अंदर भी आएंगे। सुंदर साथ जी, आज बहुत खुशी का दिन है, राखी का दिन है। इसी दिन महाराजा छत्रसाल जी की प्राणनाथ जी विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार से मुलाकात होती है।
12 साल पहले बता दिया था, जब सूरत में पहुंचे थे 1728 में, तो उन्होंने सपने में महाराजा छत्रसाल जी को अपना छाप का रुपया दिया था। हम अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आज वो सिर्फ चौपाइयों को 5-6 चौपाइयों को लिया जाएगा। जब आएगी फिर भी नारियल तोड़ेंगे। आज भी जो सुंदर सा घर में नारियल तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं। और यहाँ भी सुंदर सा दे गए थे मंदिर में, तो उनके भी अभी नारियल हम तोड़ेंगे। लेकिन नारियल के लिए तब उठना है जब कहा जाए, पहले नहीं। अपना सब ध्यान से उन चौपाइयों को पहले सुन लेंगे जो वाणी के अंदर अंत समय के लिए, आज के दिन के लिए चौपाइयां बोली जाती है। हाँ जी, पहले चौपाई दोहरा लो। जो चर्चा चल रही है ना सुंदर साथ जी, पहले वो चौपाई दोहरा लो और फिर महाराजा छत्रसाल जी का मिलाप की 5 चौपाइयों की चर्चा। लाल बाई को कहती, लाल बाई को कहती, आज बड़ी पाती छोटी पाती पूर्ण हो गई है। हाँ जी, सुख समाधान आनंद की, सुख समाधान आनंद की, रहो लिखते पाती, कहो लिखते पाती, सब साथ को प्रणाम, सब साथ को प्रणाम। लाल भाई जी को कहती, लाल बाई को कहती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब वो महाराजा छत्रसाल जी का मिलाप की चुकी। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, हर ग्रंथों में लिखा हुआ था कि 1740 में पद्मावतीपुरी धाम में श्री जी साहब पहुंचेंगे। तो ये वही समय आ गया 1740 में। नदी किलकिला तीर पर उतर आए परमहंस। किसको परमहंस कहा जा रहा है? जो 500 ब्रह्म सृष्टि है 5000 में, वो उनको परमहंस कहा गया है। ईश्वरीय सृष्टि को जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि को हंस कहा गया है, और जीव सृष्टि को तो जो है सो है ही है। हंस और परमहंस ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। इनमें सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठौर सुख पाए, इनके बीच में कौन है? अक्षरातीत हैं। ये श्री जी साहब जो है अक्षरातीत, खुद पूर्ण शक्तियों के साथ अवेश स्वरूप से विराजमान है। उनके बीच में अक्षरातीत विराजमान है। डेरा करत परना के, दौड़े देखने घोड़े लोकों रे, जब यहाँ पहुंचे नदी किलकिला तीर पर पहुंचे श्री जी साहब 5000 जमात को लेकर के, तो गौड़ लोगों ने देखा किलकिला नदी पर आ गए हैं। और किलकिला नदी तो जो है विशाली है, और इसका ये सारे साधु लोग हैं और इनके साथ बाइयां भी हैं, और जैसे ये पानी पिएंगे तो ये मर जाएंगे। तो वो दौड़ के फौरन आए, कहते हैं ओ बाबा जू, वहां पर ऐसा ही बोला जाता है शब्द, इस नदी का जल मत पीजियो, अगर पियोगे तो प्राण उड़ जाएंगे। पंछी भी पानी पीता है तो मर जाता है। अब सुंदर साथ ने विचारा, श्री जी साहब तो कह रहे हैं ठौर झंडे की चित लाए। जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं, परम धाम से ही दिल में लिया हुआ था कि पद्मावती पुरी में झंडा लगाना है, और वो महेश्वर तंत्र में चौपाई भी आती है। पद्मावर्ती केन सरते मध्य पुरुषे विराजता, इंद्रावती नाम सह देवी भविष्यंती कलयुगे। और ये तो नदी विशैली है। उसी समय लालदास जी ने उनका चरण का अंगूठा धोया। चरण अंगूठा धोयो। बीतक में चौपाई आएगी, जब प्रसंग आएगा तो विस्तार से समझाया जाएगा। और उस नदी में जो विशैली थी, फौरन उसमें 1 लोटा जल जो धोया था, कहते ना एक बोतल पानी में अगर हम चरनामत की 1 बूंद भी डाल दें तो पूरी बोतल क्या बात बन जाती है? चरनामत। इसी तरह से 1 लोटा जैसे डाला, तो हम रोज बोलते हैं ना प्राणनाथ मन भाए, उसमें आता है विश्व की नदियां अमृत कीनो, सुख सबन को पहुंचाए। फिर डरे नहीं कि पहले तू छलांग मार, पहले तू छलांग मार।
प्राणनाथ प्यारे की जय, और सब नदी में और सबने जल पिया और जय जयकार करी। मऊ में तिदुनी दरवाजे डेरा किया वाही। अब यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी को सूचना भेजी गई, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने यहाँ आना था। अब वो मऊसानिया में थे अपनी बड़ी रानी के साथ, और मझली रानी और छोटी रानी यहाँ पर थी चोपड़ा की हवेली में। तो अब उनके पास संदेशा भेजा गया कि हम पद्मावतीपुरी में पन्ना में आ गए हैं, तो आप आ जाओ। अब उन्होंने कहा कि मेरा से तो आना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपने भतीजे देवकरण को भेजा। 80,000 अफगन खां औरंगजेब ने भेजा, पान का बीड़ा रखा कि भी जो ये उठाएगा और उसको आधा राय दे दिया जाएगा, छत्रसाल का सर काट देगा। तो अब अफगन खान ने ये बीड़ा उठाया और उसने कहा मेरे को 80,000 की सेना दे दी जाए। तो उसने मऊसानिया को चारों तरफ से घेर लिया। तो इस समय महाराजा छत्रसाल जी ने अपने भतीजे देवकरण को कहा कि तुम जाओ और उनको कहो कि भी ऐसी हालत में हमारा आना मुश्किल है, किसी भी समय जो है अफगन खां लड़ाई छेड़ सकता है, इसलिए अगर वो छड़ों छड़ों को लेकर आ जाए तो यहाँ बात बन जाएगी। अब श्री जी साहब तो वैसे भी जगह जगह एक एक आत्म को जगाने के लिए दरवाजे दरवाजे गए हैं, और जब उनके पास ये खबर पहुंची, माताओं बच्चों बूढ़ों जितने भी थे सबको छोड़ दिया। जो छड़े छड़े जवान लोग थे उनको साथ ले लिया और तदुन्नी दरवाजे मऊसानिया में आकर एक वृक्ष के नीचे चदरें बिछा दी। जो साथ आए थे तो वहां चर्चा शुरू कर दी। राजा भेख बदल के दर्शन कियो ताहे। अब राजा ने पता लगा कि भी आ गए हैं प्राणनाथ जी, विजया विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार आ गए हैं। पहले तो वो खाली देखने आया कि भी देखूं तो सही, दूर से देखा, कहता लगते तो हैं, लेकिन फिर वो दोबारा अपने चला गया महल में, और फिर बख्तावर अंदर सारे वस्त्र पहन के आया कि अगर ये औरंगजेब के आदमी हुए तो मैं इनके साथ लड़ाई कर लूं। शिकारी का भेष धारण करके वो आते हैं। सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। सबों के बीच में बैठे थे श्रीराज। श्रीराज बीच में बैठे हुए थे। कहाँ जाए ठाडे भये करे और वहां मूर्ति। जाके खड़े हो गए, तड़े मुंह के लिए आए, था ना ऐसे गवारों की तरह जाकर खड़े हो गए। अब सुंदर साथ जी जिन्होंने नारियल तोड़ना है वो ले जाए, आप भी ले जाओ, बुलाओ उधर। हाँ, अभी बोलेंगे कहो बाबा जी राम राम, तब तोड़ना है। सब सुंदर साथ जिन्होंने नारियल घरों में तोड़ना है वो अपना सब तैयार रहे। हाँ जी, कही बाबा जू राम राम बाबा बैठो इत आए। बोलो श्री प्राणनाथ भोलानाथ प्यारे प्यारे की, की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की। अब सब अपने अपने जूम पर आ जाएंगे। सुंदर साथ जी अब जब उन्होंने दूर से बोला ओ बाबा जू राम राम, तो श्री जी साहब ने भी कहा राम राम, आओ आगे आके बैठ जाओ। अब महाराजा छत्रसाल पीछे आके बैठ गए। कही बाबा और आगे आओ बैठो इत हजूर। कहते हैं और आगे आओ। अब फिर भी थोड़ा सा, फिर तीसरी बार कर, वहां नहीं, बिल्कुल मेरे सामने आके बैठो। अब तो तुम पड़े हमारे फंद में। अब जो इस फंदे में एक बार आ जाता है और जो हमारी नजर तले आ गया, फिर वो यहाँ से उठ के नहीं जा सकता। अब वो कहने लगे ऐसा कोई ब्रह्मांड में नहीं है जो छत्रसाल के ऊपर फंदा डाल सके। एक विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार है, उन्होंने आज से 12 साल पहले मुझे उनकी छाप का रुपया दिया था सपने में, और वो ये रहा, अपने गले में से निकाला, तभी से महाराजा छत्रसाल ने उसमें छेद करके गले में डाला हुआ था कि ये छाप का रुपया। अब शिरजी साहब कहने लगे ऐसे तो मेरे पास बहुत सिक्के हैं,
जो तुम लेके बैठे, आओ आगे आओ और देखो। और अब जब चद्दर उठाई तो महाराजा छत्रसाल रोने लगे कि मैं आपको नहीं पहचान सका। तो फौरन उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और फिर अपने महलों में चले जाते हैं और कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्षत्रिय थे, कोई भी ये रानियां भी पूरे घूंघट में ही जाती जिसके सामने जाना। कहते हैं आज पूरे ब्रह्मांड का परवरदिगार आया है, इसलिए किसी को घूंघट नहीं निकालना, जाके आप सारे दर्शन कर सकते हैं। तो बड़ी रानी इस समय उनके साथ थी, देवकर्णी। तो वो पहले ब्राह्मणियों के वेश में आई और फिर वो अपने सारे जुट को लेकर आई और श्री जी के चरणों में सुंदर साथ जी प्रणाम किया। अब इतना ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब ये प्रसंग हमारा आएगा, जब धनी का आदेश होगा, फिर इसको पूरा चौपाइयों के साथ हम लेंगे। अब सब मिलके ये भी चौपाई दोहरा लो और फिर पिया जी तुम ऐसी अर्जी हम। बाबा बैठो इत आए, बाबा बैठो इत आए, कहाँ जाए ठाडे भये, वहां जाए ठाड़े भये, करे मूड की लाए, कले मूड की ल्याए, कही बाबा जू राम राम, कही बाबा जो राम राम, बाबा बैठो इत आए, बाबा। बाबा बैठो इत आए। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे, प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी हे धनी की जय। सत